जहां विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, वहीं कुरुक्षेत्र में कुछ किसानों ने गेहूं खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दूसरे प्रदेशों से गेहूं हरियाणा में रातों रात बेची जा रही है। इसको लेकर अब किसान यूनियन ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है और कार्यवाही की मांग की है। कई घंटों तक खड़े रहते हैं, उनका कोई मसला नहीं होता है। एक किसान मेरे पास ही भी आ रहा था थोड़ी देर पहले, 12 तारीख की उसकी गेहूं आई हुई है, उसका आज तक गेट पास नहीं मिला, उसको बायोमेट्रिक तो बायोमेट्रिक और गेट पास कैसे का टाइम का कैसे एंट्री की गई है, कुछ पता लगा? ये अभी कुछ का ये तो अभी जांच करेंगे, प्रशासन जांच करके बताएगा भी इसका गेट पास कटा है या नहीं कटा है, कैसे वो किस प्रकार से अंदर मंडी में आन गए, तुल भी ली, सारे काम हो गए और यहाँ से उठान भी शायद हो भी गया हो। तो आपने शिकायत दी है? हाँ जी, शिकायत दी है और यहाँ पे जो सबूत थे वो पेश कर दिए हैं। वीडियो थी हमारे पास, जो वो वीडियो हमने दे दी है और उसके ऊपर हमने यही कहा प्रशासन से भी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो आम किसान है वो परेशान न हो। एक मामला सामने आया तो क्या? ये तो रात कोई 12 बजे के आसपास जी 2 ट्राले आए हैं, यूपी के हैं, महिंद्रा ट्रैक्टर था, 150 क्विंटल कम से कम माल है जी। पिछले गेट से एंट्री हुई है, इनके ऑनलाइन जो अंदर पे लगी हुई है ना एलसीडी, उसमें भी चेक करवा दिया, इनको बता दिया जी, जो भी सारा रिकॉर्ड था इनको दे दिया, वीडियो भी दे दिया, ट्रैक्टर नंबर भी दे दिया, सारा कुछ दे दिया जी। ये तो ऐसे तो बिल्कुल ही सिस्टम खराब है जी। यहाँ लोग लाइन में लग के गेट पास कटवा रहे हैं और जिसका वो बिक नहीं रही कनक, और ऐसे ही अंदर बिक के उनकी बोरियां ही भर दी, रात को 1 बजे ही बोरियां भर के चले गए। ये तो किसान के साथ दुख है जी, जो मंडी में आ रहे बेचारे 4-4 दिन से पड़े हैं, किसी को माउस्चर के नाम पे वो कर रहे हैं, किसी को लिफ्टिंग, कोई लिफ्टिंग नहीं हो रही यहाँ मंडी में। को जानकारी दी है? हाँ, प्रशासन को जानकारी दे दी है, जिनको वीडियो करा दी सेक्रेटरी को और अपना जो अंदर बैठे हैं उनको सारा कुछ करा दिया है जी। जो भी होगा प्रशासन कह रहे कार्रवाई करेंगे, उन्होंने ले लिया जी, जो भी रिकॉर्ड था सारा लेके उन्होंने कह दिया कार्रवाई करेंगे, जो भी बनता है पर्चा दर्ज कराएंगे। जैसे आड़ती एक 49 नंबर है, 50 पता नहीं 49 नंबर है जी, 50 नंबर और एक 74 नंबर के सामने है जी। कोई गेट पास नहीं कटा, ऐसे ही अंदर एंट्री भी है बिल्कुल एकदम जैसे चोरी वाला सिस्टम है, एक वो है जी। और एक मंडी में फर्जी कांडे चले हुए हैं जी। जब कंप्यूटर कांडे का ऑर्डर है तो फर्जी कांडे क्यों चल रहे हैं? हम कल पीपली मंडी में गए थे, सीएम साहब आए हुए थे, उनसे 5 मिनट बाद सेक्रेटरी साहब ने एक बोला, अगर कोई कंप्यूटर कंडा नहीं चलाता ना, उसको 10 फर्जी कंडा चलाता है, उसमें 10,000 का फाइन किया उन्होंने। यहाँ क्यों नहीं चलाते जी? ये जब ऊपर से ऑर्डर है, क्या जो दिक्कत क्या है जी? हम तो यही मांग करते, यहाँ फर्जी कांडे चल रहे 90%, आप चेक कर सकते हो जाके, सारी गड़बड़ी है जी। यहाँ इस मंडी में सबसे ज्यादा गड़बड़ है। कहते इसकी जांच यही है, यहाँ इसकी जांच पूरी उस तय तक होनी चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। तो मंडियों में जो है ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि यमुनानगर से यूपी के रास्ते जो है किसान अपने गेहूं की फसल बेचने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते यमुनानगर में यूपी से सटे बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ी है। यूपी से आ रही गेहूं की फसल को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कलानौर बॉर्डर के पास पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। गेहूं लेकर आ रहे किसानों के दस्तावेज चेक हो रहे हैं। यूपी से हरियाणा में गेहूं बेचने किसान आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हरियाणा में गेहूं का जो एमएसपी है वो ज्यादा है, गेहूं का दाम किसानों को ज्यादा मिलता है। इसी के चलते जो आसपास के इलाकों के किसान हैं वो भी यहां पर मंडियों में अपनी फसल बेचने पहुंच रहे हैं, जिसका किसान विरोध भी करते हैं। हरियाणा के किसान इसका विरोध इसलिए करते हैं कि अगर दूसरे राज्यों के किसान आकर यहां पर अपनी फसल बेच कर जाएंगे तो वो अपनी फसल कहां बेचेंगे। इसी को लेकर यमुनानगर से सटे जो बॉर्डर हैं, यूपी से लगते कलानौर बॉर्डर है, वहां पर पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। जो भी वाहन आ रहे हैं गेहूं लेकर, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। यूपी से गेहूं जो आ रही है उसी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। और सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर दूसरे राज्यों से इस तरह गेहूं आएगी तो वो अपनी गेहूं कहां बेचेंगे। इसको लेकर ही किसान विरोध भी कर रहे हैं। और ऐसा ही मामला हमने देखा कि गड़बड़ी के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि यूपी से जो है ट्राली जो है वो भरकर आ रही है गेहूं की और वो बेची जा रही है मंडियों में। मेरे सहयोगी परवेज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी परवेज, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरह की चेकिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से बॉर्डर पर? कुलदीप, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यमुनानगर जिला उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड
उससे सटा हुआ है। और जैसे ही चाहे धान का सीजन हो या गेहूं का सीजन हो, तो दूसरे राज्यों से जो गेहूं है या धान है वो लगातार जो है यमुनानगर में आता है। इससे पहले जो है किसान यूनियन लगातार प्रोटेस्ट कर चुकी है। हाल ही के दिनों में 70 करोड़ रुपए का भारी घोटाला वो सामने आया था। जैसे ही अब जो है गेहूं का सीजन शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड से जो है गेहूं की ट्राले किसान लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। किसान बेबस है, विवश है। उसका कहना है कि अगर हमने अपनी फसल लगाई है तो उसे कहाँ बेचे। 2 दिन पहले ही जो है उत्तर प्रदेश से 3 ट्रॉलियां भरकर जो है यमुनानगर की रंजीतपुर अनाज मंडी में जा रही थी। किसान यूनियन के सहयोग से पुलिस ने उनको दबोचा और पूछताछ की। अब जो है लगातार उसके बाद जो अवैध है तरीके से आ रही है, उनका क्या किया जा रहा है? क्या उन्हें वापस भेजा जा रहा है बॉर्डर से? बिल्कुल, जो गाड़ियां अंदर पकड़ी जा रही हैं, पुलिस उस पर जो बनती कार्रवाई है उसके तहत कार्रवाई कर रही है। और जैसे ही जो उत्तर प्रदेश और यमुनानगर का हरियाणा से सटा हुआ बॉर्डर है, कलानौर बॉर्डर, वहां पर जो है जो दस्तावेज है उनकी गहनता से जांच की जा रही है। जो वैलिड पाई जा रही है उनको हरियाणा में एंटर कर दिया जा रहा है। और जो गाड़ी ट्रॉली है या जो ट्रक भरकर जो है गेहूं के आ रहे हैं उनको वापस भेज दिया जा रहा है। क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि जो गेहूं है वो हरियाणा के किसान की ही खरीदी जाएगी, उसकी ही कीमत उसे दी जाएगी। दूसरे राज्य के जो किसान उनको जो अपना फसल है वो वही बेचनी पड़ेगी। फिलहाल जो है यमुनानगर से सटे हुआ हथनीकुंड बैराज हो, कलानौर बॉर्डर हो, वहां पर जो है पुलिस ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। हर जो वाहन है जो भी गेहूं लेकर जो है हरियाणा में यमुनानगर में आना चाहता है उसकी गहनता से जांच की जा रही है। किस तरह के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं? जो ट्रालियां पहुंच रही हैं क्या चेक किया जा रहा है? उसमें जो है जो मेरा पोर्टल, मेरा ब्यौरा से जो तहत जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उसकी चेकिंग की जा रही है। क्या यह किसान यमुनानगर का है, इसने अपनी जो फसल है वो कहाँ पर लगाई है, इन तमाम दस्तावेजों की जो है गहनता से जांच की जा रही है। उसके आधार पर जो आगे की जो ट्रैक्टर है वो नंबर कहाँ का है, ड्राइवर कहाँ से ताल्लुकात रखता है, ये तमाम जो बारीकियां हैं वो पुलिस और जो मार्केट कमेटी के जो कर्मचारी हैं वो गहनता से दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। जी परवेज, यानी कि एक तरह से पूरी चेकिंग की जा रही है कि कहीं बाहर से कोई भी आकर अपनी फसल यहाँ ना बेच जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो फिलहाल जो है पुलिस भी अलर्ट है, प्रशासन भी इस बात का ख्याल रख रहा है कि बाहर से किसान आकर यहाँ पर फसल ना बेच जाएं, क्योंकि इससे हरियाणा के जो किसान हैं उनकी परेशानी भी बढ़ रही है। गड़बड़ी के भी इल्जाम सामने आ रहे हैं और इस तरह की कोई व्यवस्था ना देखने को मिले, पारदर्शिता बनी रहे गेहूं की खरीद में, इसी को लेकर नए नियम भी हरियाणा में लागू किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर किसान मंडी में अवैध रूप से फसल बेचकर जाते हैं तो गड़बड़ी की भी आशंका बनी रहती है। इसी को लेकर यमुनानगर में सतर्क हो गई है पुलिस, अलर्ट है और नाकाबंदी करके जो यूपी से सटे बॉर्डर हैं वहां से जो वाहन आ रहे हैं गेहूं को लेकर उनकी चेकिंग की जा रही है। ये तो वैसे तो हमारा इंटरस्टेट नाका है ये यहाँ पे, और हमारे एसपी साहब के देशानुसार अब यहाँ क्या है कि जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड से गेहूँ आ रही है इधर हरियाणा में, तो उसको नहीं आने दे रहे हैं। उसका जिनका कुछ हमारे हरियाणा के लोगों की ज़मीन जमुना पार भी है, उनका पोर्टल देख के, फर्द देख के उनको तो जाने देते हैं, नहीं तो सभी को वापस करा रहे हैं। 3 दिन से तो लगातार चली रही हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि यूपी वाले, उत्तराखंड वाले अपने वहीं बेचें अपनी गेहूँ, इधर ना बेचें। जैसे उच्च अधिकारियों के देश हैं उस अनुसार उस अनुसार ये लोग भी उनका कहना माने, है ना जी। अब 2 दिन से तो 40-50 ट्रेली आई जाती है जिनको वापस करा रहे हैं रोज़ की रोज़। अब लगातार ये 10-12 दिन तो ये रहना ही है। अब यूपीएससी डिपार्टमेंट चारी आ जाते तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। और ये 24 घंटे है ये